हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान begins with the ban of musical instrument called pungi in the royal residence by Emperor औरंगजेब। मीन्स इस कहानी की शुरुआत होती है कि जो औरंगजेब थे, बादशाह थे, मुगल बादशाह, उनके रेजिडेंस पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस वक्त हुआ करता था जिसका नाम था पुंगी। उसको बैन कर दिया गया, मीन्स उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। However, a barber from a family of professional musicians managed to improve the tonal quality of the pungi by choosing a pipe with a natural hollow stem। तो वहां पर एक रॉयल बार्बर था, जो हजाम था, नाई था। उसने क्या किया कि सोचा कि पुंगी को इम्प्रूव करके कुछ नया इंस्ट्रूमेंट का शेप देना चाहिए। तो उसने एक उसके टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक पाइप लिया जो हॉलो था, मतलब अंदर से खोखला था, और दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और पुंगी से वो थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा चौड़ा था ऑन द एंड उसके बाद ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पे 7 होल्स बनाए गए। When he played it, soft and melodious sounds were produced। और जब उसने ये बजाया इस नए इंस्ट्रूमेंट को, तो सॉफ्ट और मेलोडियस, मतलब काफी मधुर संगीत और आवाज उसमें से निकलकर सामने आई। एंड द इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड बिफोर रॉयल्टी, मतलब उसको राजा के दरबार में जाकर उनके सामने बजाया गया। हु वर ऑल इम्प्रेस्ड, तो वहां पे बैठे और भी जितने दरबारी लोग थे वो सभी बहुत इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए इस नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। द इंस्ट्रूमेंट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी दैट इट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब चूंकि ये पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था, से इसलिए इसको एक नया नाम देना जरूरी था। एंड सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर, चूंकि ये पहली बार उस वक्त मुगल बादशाह को हम लोग शाह भी कहते थे, तो चूंकि मुगल बादशाह के दरबार में ये पहली बार बजाया गया था, उनके चेम्बर्स में, मतलब उनके जो उनका जो मेन प्राइवेट रूम था, उनके चेम्बर में, शाह के चेम्बर में, चूंकि ये पहली बार बजाया गया और एक नाई ने इसे बजाया, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, और धीरे 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 ये इतना पॉपुलर होता चला गया कि लोग इसके धुन को, इसकी आवाज को शुभ मानने लगे। एंड इट बिकेम एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और बाद में उत्तर भारत में कोई भी विवाह का कार्यक्रम हुआ करता था तो ऐसा माना जाता था शहनाई जो है ना, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट हो गया, मतलब एक अभिन्न अंग हो गया है, नेसेसरी, मतलब जो है अनिवार्य रूप से बजाया जाने वाला एक यंत्र बन गया। इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ऑन्सॉम्बल, मतलब ये नौबत और ट्रेडिशनल ऑन्सॉम्बल का भी पार्ट था ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। यानी कि राजा के दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे उनको ट्रेडिशनल ऑन्सॉम्बल बोला गया है यहाँ पे, और नौबत बोला गया है। यहाँ पे नौबत मतलब और ऑन्सॉम्बल का मतलब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट्स है कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। तो उन 9 दरबार, राजा के दरबार में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे उसका ये पार्ट बन गया शहनाई। However, the credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन शहनाई की असली पहचान जो क्लासिकल स्टेज पर यानी शास्त्रीय संगीत के मंच पर शहनाई को असली पहचान दिलाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। बिस्मिल्लाह खान was born on 21 March 1916 and he belongs to a well-known family of musicians from Bihar। Actually वो बिहार के मशहूर संगीत घराने में उन्होंने जन्म लिया था, और उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था बिहार में। उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, मतलब भोजपुर के राजा थे, उनके कोर्ट में उनके दादाजी को शहनाई नवाज कहा जाता था। His father, पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। और इनके जो दादा, परदादा, पिताजी जितने भी थे और पूर्वज, ये सभी लोग बहुत बड़े ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और चूंकि ये शहनाई
के बादशाह जो थे मिस्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने चूँकि फैमिली में संगीत में इनके खून में था, इनकी पूरी जनरेशन में था, इसलिए बचपन से ही संगीत के प्रति इनका लगाव बढ़ता चला गया। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now वाराणसी, मतलब 3 साल की उम्र में जब इनकी माँ इनको अपने मामा के यहाँ लेकर गई, और उसी समय से इनका जो रुझान है संगीत के प्रति बढ़ता चला गया। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब उनके मामा जी शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे, तो उससे काफी अट्रैक्टेड हो जाते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। उन्होंने अंकल के साथ रहना शुरू कर दिया। एंड अली बख्श टू द उनके अंकल का नाम अली बख्श था। फिर वो अंकल जो थे ना, विष्णु टेम्पल जो बनारस में है, वहां पर जाते थे। एंड ही वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और वहां पर जाकर वो शहनाई बजाते थे, तो वो अंकल के साथ जाया करते थे विष्णु टेम्पल में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और मामा जी जब तक बजाते रहते थे शहनाई, और ये जो भांजा थे शहनाई वादक हमारे बिस्मिल्लाह खान, ये बहुत ही कैप्टिवेटेड, मतलब मंत्र मुग्ध होकर घंटों तक उनकी शहनाई को सुनते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे फिर उनको संगीत सिखाया जाने लगा, उस शहनाई को कैसे बजाना चाहिए। उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उसकी शिक्षा मिलने लगी। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और बिस्मिल्लाह खान दिन दिन भर बैठकर उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग्स अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। हॉन्ट्स का मतलब यहाँ पे प्लेसेस है, मतलब आने वाले सालों में बालाजी का जो मंदिर था, मंगला मैया का जो मंदिर था, और गंगा नदी के किनारे अक्सर आप देख सकते थे कि बिस्मिल्लाह खान उस वक्त प्रैक्टिस के लिए वहीं बैठा करते थे, बजाते रहते थे शहनाई। ये उनका फेवरेट हॉर्न्स था, मतलब फेवरेट प्लेसेस था, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मतलब जहां पे अकेले जाकर वो प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। और गंगा नदी की जो धारा थी, उनको ऐसा लगता था, प्रेरित करती थी कि आप अपने आप को और इम्प्रूव करो और कुछ नया क्रिएट करो। तो उन्होंने रागास को इन्वेंट, मतलब नए नए राग, संगीत में जो राग होते हैं उनको इन्वेंट करना शुरू किया। That were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। ऐसा माना जाता था कि उन्होंने जिन रागों का उन्होंने नए रागों का उन्होंने निर्माण किया, ऐसा माना जाता था ऐसे राग शहनाई से तो निकल ही नहीं सकते। आप देख सकते हैं पहले इस पिक्चर में कि पुंगी कैसा होता था और शहनाई को उसको कैसा रूप दिया गया। शहनाई पर 7 होल्स बनाए गए यहाँ पर, इस और पुंगी का जो पाइप था उससे थोड़ा ये मोटा पाइप बनाया गया और थोड़ा सा लंबा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब 14 साल के थे तो इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए। वेयर एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उनका रिसाइटल खत्म हुआ, मतलब प्लेइंग ऑफ द म्यूजिक जब उनका खत्म हुआ, तो उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग्स बॉय बैक। तो वहां पे उस्ताद, उस शहनाई के बहुत बड़े उस्ताद उस वक्त हुआ करते थे फयाज खान, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई बिस्मिल्लाह खान की 14 साल की उम्र में, और कहा कि वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। तो बोला कि तुम और मेहनत करो और तुम जरूर एक दिन एक कामयाबी की शिखर पर पहुंच जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और बिस्मिल्लाह खान के जीवन में सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया गया लखनऊ में 1938 में। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और अब उसके बाद फिर रेडियो पर शहनाई की धुन बार बार सुनी जा सकती थी बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और भारत जब आजाद हुआ था तो ये पहले म्यूजिशियन बने जो भारत की आजादी को उन्होंने अपनी संगीत के साथ सलामी दी। He poured his heart out into rag काफी and the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Truest with Destiny speech। और वहां पर उन्होंने अपने जैसे दिल से पूरा संगीत उनके उमड़ रहा था लोगों के सामने, और उन्होंने राग काफी को वहां पर गाया रेड फोर्ट पर। दर्शकों को वहां पे मंत्रमुग्ध उन्होंने कर दिया। उन दर्शकों में 2 महान हस्ती भी थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने बाद में ट्रायस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच भी दिया था वहां से।
बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब उन्होंने देश में और विदेश में बहुत ही यादगार उन्होंने सभाएं की हैं, संगीत की सभाएं की हैं, कॉन्सर्ट किया है, परफॉर्मेंस किया है। हिज फर्स्ट ट्रिप वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो। मतलब उनका पहला जो विदेश यात्रा था वो अफगानिस्तान था। वहां के जो किंग थे जहीर शाह, वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे इस बड़े महान संगीतज्ञ से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। उन्होंने बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट उनको गिफ्ट किया था, एंड अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स का मतलब थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। मतलब कुछ गिफ्ट्स की तरह जो यादगार के रूप में रखी जाती हैं, उन्होंने और भी ढेर सारी उनको गिफ्ट उनको दिया था। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music। मतलब किंग जहीर खान अकेले व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित थे और अट्रैक्टेड फील करते थे। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग थे जो जो भी उनको सुनता है ऐसा लगता है कि ये कितने अच्छे धुन बनाते हैं, और सभी लोग उनकी धुनों में खो जाता है। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was also impressed after hearing बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है और उसका आंसर भी आप उसको दे दिया है, और इस पूरे वीडियो का मैंने जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने पीडीएफ लिंक पोस्ट कर दिया है। आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।